अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देख लिया था। अभी हम लोगों को ये देखना है कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे ज़रूरी होता है। तो एक्सपेरिमेंट अगर देखो, एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप को ऐसा कर देखो। पहले क्या करना है, टेक ए प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है देखो, टेक ए प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ। अभी यहाँ पे देखो वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है, तुम लोगों ने देखा होगा जैसे धीरे धीरे सर्टेन प्लांट लाइक मनी प्लांट, ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल है। मनी प्लांट का लीफ अगर अच्छे से देखा होगा तो पूरा जो लीफ जो होता है, पूरा लीफ ग्रीन नहीं होता, कुछ पार्ट ग्रीन होता है, कुछ पार्ट वाइट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल है उस पार्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट जो है पूरा कंप्लीटली ग्रीन होता है, और साइड या फिर एजेस जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो उस टाइप का जो लीफ जो है उसको हम लोगों ने नाम दिया है वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। तो उस टाइप का लीफ जो है उसको हम लोगों ने नाम दिया है वेरीगेटेड लीफ। तो उस वेरीगेटेड लीफ को हम लोग यूज करेंगे फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है देखो, टेक ए पॉटेड प्लांट भी बोल सकते हैं या फिर कोई भी प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ, जो पूरा कंप्लीटली ग्रीन नहीं हो गया। अभी क्या करना है, उस प्लांट को हम लोगों को क्या करना है, दिस प्लांट इज केप्ट इन डार्क प्लेस टू डिस्चार्ज द लीफ। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, केप्ट इन डार्क प्लेस टू डिस्चार्ज द लीफ। इसका मतलब क्या है, उस लीफ जो है, लीफ को हम लोग पूरा क्या करेंगे, डार्क करेंगे, डार्क कंडीशन में रखेंगे। तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बोला था, फोटोसिंथेसिस होने से जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वेरीगेटेड लीफ कंटेनिंग प्लांट को जब हम लोग डार्क प्लेस में रखेंगे तो सनलाइट नहीं मिलेगा। सनलाइट नहीं मिलेगा मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ग्लूकोज अगर फॉर्मेशन नहीं होता तो ये स्टार्च का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, उस प्लेन को हम लोग रखेंगे कहाँ पे, डार्क प्लेस पे। तो सनलाइट भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब उस लीफ के अंदर जो भी स्टार्च कंटेंट था वो रिमूव हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे टर्म भी लिखा है देखो, डी स्टार्च, डी ई, यहाँ पे देखो डी ई, डी ई का मतलब है रिमूव और रिमूवल ऑफ स्टार्च फ्रॉम द लीफ। हो गया। अभी क्या करना है, पूरा स्टार्च को रिमूव करने के बाद वही प्लेन को हम लोग फिर से क्या करना है, अगेन केप्ट इन ब्राइट सनशाइन, मतलब सनलाइट के तरफ उस प्लेन को फिर से हम लोग को एक्सपोज करना है, मतलब सनलाइट के अंदर प्लेन को रखना है। हो गया। अभी जैसे ही सनलाइट मिलेगा फिर से क्या स्टार्ट होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा मतलब अल्टीमेटली ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, मतलब स्टोर फूड फॉर्मेशन होगा, विच इज कॉल्ड स्टार्च। तो देखो अगेन जब हम लोग उस प्लेन को ब्राइट सनशाइन में रखेंगे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, लीफ में स्टार्च का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो उस लीफ को या फिर कोई भी लीफ जो है, जो पहले हम लोगों ने डार्क प्लेस पे रखा था किसी भी जो प्लेन का, उस प्लेन का लीफ जो है हम लोग फिर से लीफ को निकालेंगे एंड प्लग द लीफ। प्लग द लीफ मतलब हम लोग उस प्लेन का लीफ को हम लोग निकाल लेंगे या फिर प्लेन से सेपरेट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे इन वाटर। अभी वाटर में बॉईल करने का रीजन क्या है देखो, वाटर में अगर हम लोग उस लीफ को बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो अंदर का जो सेल्स होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, क्लोरोफिल को रिमूव करने में हम लोगों को फायदा होता है। तो हो गया, लीफ को हम लोगों ने बॉईल कर लिया वाटर के अंदर। अभी उसी लीफ को हम लोग फिर से बॉईल करेंगे कहाँ पे, बॉईल इन एल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। अभी हम लोग को वो ग्रीन पार्ट भी निकालना है। तो ग्रीन पार्ट को कैसे निकालेंगे, हम लोग क्लोरोफिल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस लीफ को एल्कोहल के अंदर डालेंगे एंड उसको जब हम लोग हीट करेंगे या फिर बॉयल करेंगे तो क्लोरोफिल का जो कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो एल्कोहल क्या करेगा, क्लोरोफिल को रिमूव करने में हेल्प करेगा। कर लिया रिमूव क्लोरोफिल को। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस लीफ को फिर से हॉट वाटर से वॉश करेंगे। इसका रीजन क्या है, अगर लीफ में थोड़ा भी अगर कोई क्लोरोफिल कंटेंट बचा है उसको हम लोग लास्ट स्टेज में हॉट वाटर से वॉश करने के बाद उसको भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। रिमूव कर लिया। अभी देखो
उस लीफ के अंदर हम लोगों ने क्लोरोफिल का तो रिमूव कर लिया, बट उस लीफ में क्या है, लीफ में ऑलरेडी स्टार्च तो है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस कर लिया था जब हम लोगों ने फिर से सनशाइन पे रखा था। सिर्फ हम लोगों ने किसको रिमूव किया, क्लोरोफिल को रिमूव किया, क्योंकि हम लोगों का जो मेन क्या है, देखो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल रिमूव करने के बाद लीफ में जो है आयोडीन मतलब स्टार्च बच जाता है। अभी उस लीफ को हम लोग क्या करेंगे, लीफ को तो हम लोगों ने वॉश कर लिया, देन पोर आयोडीन ऑन लीफ। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पोर आयोडीन ऑफ ऑन द लीफ। जिस लीफ का क्लोरोफिल कंटेंट हम लोगों ने रिमूव कर लिया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। डालने के बाद क्या दिखाई देता है, जहां जहां पे ग्रीन पार्ट था वहां पे ब्लूइश ब्लैक कलर अपियर होगा, और जहां पे वेरीगेटेड लीफ का जहां पे व्हाइट पार्ट है उसमें किसी भी टाइप का कलर अपियर नहीं होता। तो यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली, ये अगर देखो मान लो दिस वन इमेजिन कर लो, दिस वन इज ए वेरीगेटेड लीफ, ये साइड जो है बॉर्डर साइड इज व्हाइट एंड अंदर वाला जो है वो हो गया ग्रीन पार्ट, व्हाइट पार्ट ग्रीन पार्ट, ओके। अभी उसको हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल से बॉयल करके, इवन वाटर के साथ बॉयल करके हम लोगों ने उसका पूरा क्लोरोफिल को निकाल लिया। अभी जो ये जो पूरा जो लीफ जो है, क्लोरोफिल को निकालने के बाद पूरा लीफ क्या हो चुका है, देखो कलरलेस लीफ बन चुका है, हो गया। अभी उस कलरलेस लीफ के ऊपर जब हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देते हैं तो क्या दिखाई देता है, जहां पे क्लोरोफिल, जैसे सेंटर में क्लोरोफिल था बीच में, तो बीच में क्या होता है, ब्लूइश ब्लैक कलर, इसको मान लो कि ब्लूइश ब्लैक कलर, जहां पे क्लोरोफिल था उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर का अपीयरेंस होता है जैसे हम लोग आयोडीन डालते हैं। इसका रीजन क्या है, देखो जहां पे क्लोरोफिल था उस पार्ट में क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर लिया, स्टार्च भी यहाँ पे स्टोर कर लिया। बट हम लोगों ने क्या किया, बाद में उसका क्लोरोफिल तो रिमूव कर लिया, पूरा कलरलेस बना लिया, बट स्टार्च को तो हम लोगों ने रिमूव नहीं किया। उस दैट मीन्स लीफ में क्या है, अभी भी स्टार्च है, और उस स्टार्च के अंदर जैसे ही हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, स्टार्च के साथ आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट करने के बाद एक कलर प्रोवाइड करता है, वो है टर्न ब्लूइश ब्लैक कलर। दैट मीन्स जो क्लोरोफिल जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या मिलता है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो प्लेंट में कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अल्टीमेटली स्टार्च कैसे फॉर्म होगा, जो स्टोर्ड फूड ऑफ प्लेंट है, अल्टीमेटली ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कैसे क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे देखो लीफ का जिस पार्ट पे व्हाइट पार्ट था उसमें क्लोरोफिल नहीं था, तो वहां पे कोई स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। दैट मीन्स क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों को और एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना होगा अबाउट द एसेंशियलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं है, तो ये भी हम लोगों को अभी देखना होगा। अभी देखो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम लोगों ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट टू शो अबाउट द एसेंशियलिटी ऑफ लाइट, दूसरा कर लिया एसेंशियलिटी ऑफ क्लोरोफिल, और थर्ड जो है, थर्ड हम लोगों को देखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं है। तो फिर से प्रोसेस लगभग सेम ही है, सिर्फ थोड़ा कुछ स्टेप में जाके ये चेंजेस होता है। यहाँ पे अगर देखो इनिशियल स्टेप सेम ही है, हम लोग कोई भी एक पोटेड प्लांट को डार्क प्लेस में रखेंगे। तो डार्क प्लेस में रखने का पर्पस क्या है, तो पर्पस टू केप ए पोटेड प्लांट इन डार्क प्लेस इज टू बी स्टार्च। ये बार बार यही आ रहा है, एक पोटेड प्लांट मतलब ग्रीन कलर प्लांट को अगर हम लोग डार्क प्लेस में रखेंगे फॉर सेवरल डेज तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। प्लस कलरलेस तो नहीं होगा, बट उसमें जो स्टार्च का कंटेंट जो है वो गायब हो जाएगा, तो डिस्टार्च हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक ए वाइड माउथ ग्लास बोतल या फिर ग्लास जार भी बोल सकते हैं। वाइड माउथ मतलब उसका जो ओपनिंग जो होगा, मतलब लीड जो होगा ग्लास जार का, वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेक ए वाइड माउथ ग्लास बोतल विथ, यहाँ पे एक केमिकल हम लोगों ने यूज किया वो है KOH। KOH का फुल फॉर्म क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों हम लोगों ने उस ग्लास जार के अंदर
अंदर डाला है वो हम लोग बाद में आते हैं। तो एक ग्लास जार लिया जिसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, पोटासियम हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर। अभी जिस पेन को हम लोगों ने डिस्चार्ज किया था उस पेन का कोई एक लीफ को हम लोग क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो, बॉयल करने से पहले क्या करना होगा, जिस पेन को हम लोगों ने डिस्चार्ज किया था उसका जो लीफ जो है, पुट ए डिस्चार्ज लीफ थ्रू रबर कॉर्क ऑफ द ग्लास बॉटल। रबर का एक कॉर्क कवरिंग होता है, वो बहुत टाइट होता है, पूरा ग्लास जार का जो लीड जो होता है उसको कवर करके रखता है और एयर टाइट करके रखता है। अभी उस रबर कॉर्क के थ्रू हम लोगों को क्या करना है, एक लीफ मतलब डिस्चार्ज जो प्लेन था उसका एक पर्टिकुलर लीफ को हम लोग उस रबर कॉर्क के थ्रू ग्लास जार के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे इमेज के साथ अगर देखो, ये है एक पर्टिकुलर लीफ जिसका हम लोगों ने डिस्चार्ज मतलब कलरलेस डिस्चार्ज मतलब हम लोगों ने डार्क कंडीशन में रख के उसका स्टार्च रिमूव कर लिया था। तो उस ग्रीन लीफ को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास जार के अंदर देखो अंदर डाल देंगे थ्रू द कॉर्क। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है, जो लीड जो है, दिस वन इज मेड अप ऑफ कॉर्क। कॉर्क के थ्रू इस लीफ को हम लोग जार के अंदर डालेंगे। अब कैसे डालना है देखो, हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ जो है, हाफ, फिर से रिपीट करता हूँ, हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ जो है वो जार के अंदर होना चाहिए एंड हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ जार की बाहर होना चाहिए। मतलब ये जो पोर्शन ऑफ द लीफ जो है वो जार की बाहर होगा एंड हाफ पोर्शन जार के अंदर होगा। इसका पर्पस क्या है देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, देखो ये जो ग्लास जार जो है या फिर ग्लास बोतल जो है उसमें क्या रखा है हम लोगों ने, KOH मीन्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसका मेन पर्पस क्या है, या फिर अगर देखो ये जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है, इस पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। उस ये जो ग्लास जार जो है, ग्लास जार के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है ऑलरेडी। इस ग्लास जार के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन खींच लेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ग्लास जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन खींचेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो दैट इज वाई हम लोग ग्लास जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करें। बाहर तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्लास जार के अंदर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। कैसे, हम लोग जार के अंदर सिंपली क्या रखेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जो ग्लास जार के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो सोख लेगा। तो मतलब इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अभी द पार्ट ऑफ लीफ जो जार के अंदर है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मतलब जो हाफ पार्ट ऑफ द लीफ जार के अंदर है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा मतलब ग्लूकोज या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। मान लिया। अभी देखो, पुट ए डिस्चार्ज लीफ थ्रू द रबर कॉर्क ऑफ ग्लास बॉटल। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम में एक्सप्लेन कर लिया। अभी क्या करना है, कैसे लीफ को डालना है, हाफ ऑफ द लीफ एक्सपोज आउटसाइड। हाफ पोर्शन बाहर की तरफ होना चाहिए, बाकी हाफ पोर्शन जार के अंदर होना चाहिए। तो हाफ एक्सपोज आउटसाइड, हाफ इनसाइड द जार। हो गया। अभी हम लोगों को ऑलरेडी पता है जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और जार के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है। जब जार के अंदर वाला लीफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो यही है, देखो अभी देखो, लीफ इज कर लिया, हाफ एक्सपोज आउटसाइड एंड हाफ इनसाइड द जार। कुछ देर बाद इसके अंदर, जार के अंदर रखने के बाद या फिर सनलाइट के अंदर हम पूरा लीफ एंड जार को रखेंगे। अभी क्या करेंगे, कुछ देर बाद या फिर एक या 2 दिन, एक दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लीफ जो हम लोगों ने यूज किया था जार के अंदर, पूरा लीफ को हम लोग क्या करेंगे, फिर से बॉयल करेंगे टू रिमूव क्लोरोफिल। किससे बॉयल करेंगे, बाय यूजिंग एल्कोहल। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है एल्कोहल की यूज किया जाता है टू रिमूव द क्लोरोफिल। तो एल्कोहल के अंदर हम लोग उस लीफ को, ये जो लीफ जो हम लोगों ने यूज किया था, पूरा लीफ, ये नहीं कि हाफ या हाफ पोर्शन, ऐसा नहीं है, पूरा लीफ को फिर से हम लोग एल्कोहल के अंदर बॉयल करेंगे टू रिमूव द क्लोरोफिल। कर लिया क्लोरोफिल का रिमूव। यहाँ पे देखो लीफ बिकम, पहले ग्रीन था वो लीफ बिकम कलरलेस, क्योंकि इसका क्लोरोफिल हम लोगों ने रिमूव कर लिया। अभी क्या करना है, जो कलरलेस लीफ जो है उसके ऊपर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है,
ये जो पूरा जो लीफ जो है उसके ऊपर हम लोग जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या दिखाई देता है, आयोडीन सॉल्यूशन poured ओवर द कलरलेस लीफ। उसके बाद रिजल्ट क्या मिलता है देखो, अपर हाफ ऑफ द लीफ बिकम ब्लूइश ब्लैक एंड लोअर हाफ ऑफ द लीफ बिकम कलरलेस। मतलब क्या है देखो, लोअर हाफ जार के अंदर था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ मतलब ये जो लोअर हाफ ऑफ द लीफ है इसमें कोई स्टार्च नहीं है। क्लियर। और जो अपर पार्ट जो था वो बाहर की तरफ था, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट सब का रिएक्शन हो रहा था, उसमें स्टार्च फॉर्म होगा। ओके, अभी उस पूरा लीफ के ऊपर जब हम लोग आयोडीन डालेंगे तो अपर पोर्शन ऑफ द लीफ जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिएक्शन हुआ है, सनलाइट का भी रिएक्शन हुआ है, उसके ऊपर जब ये आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है ये ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। दैट मींस स्टार्च है। स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है वो अपना कलर चेंज करके ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। नॉर्मली स्टार्च क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे आयोडीन के साथ इंटरेक्शन करता है वो ब्लूइश ब्लैक कलर के हिसाब से अपेयर कर लेता है। और जो पार्ट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ मतलब उसमें स्टार्च भी नहीं है, उसमें देखो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद भी कलर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। दैट मीन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन जरूरी है, तो जरूरी गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ तक हम लोगों को मालूम चल गया कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है यहाँ पे अगर देखो, सनलाइट, देन क्लोरोफिल, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज द वाटर जो प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो नॉर्मल चीज है। अभी हम लोग को समझना है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो है ये कैसे होता है, मतलब स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा कैसे इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर स्टोमाटा कैसे काम करता है, ये हम लोग को अभी देखना है। अभी हम लोगों को समझना है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फिर हम लोग इसको अलग तरीके से अगर देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस क्या क्या है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड किसको छोड़ता है, ऑक्सीजन को। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसमें स्टोमाटा का रोल कैसा है। तो ये जो पार्ट जो है ये दो तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाउ प्लांट यूज टू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एक्सप्लेन करना है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अभी यही हम लोगों को समझना है। तो प्लांट के केस में अगर देखो, प्लांट का जो लीफ का अगर एनाटॉमी अगर देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डायग्राम भी कर लिया था। तो लीफ का जो सरफेस होता है, लीफ के सरफेस में बहुत सारा पोर्स होता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया स्टोमेटल पोर्स। ये जो स्टोमेटल पोर्स जो है, स्टोमेटल पोर्स आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो सिंपली फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ कॉन्टेन स्टोमाटा। स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमाटा। ठीक है, एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लीफ जो है, लीफ में क्या होता है देखो, स्टोमाटा होता है। और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्टोमाटा, इस स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, जिसको हम लोगों ने जो स्टोमाटा के अंदर जो पोर का फॉर्मेशन होता है व्हिच इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, उसका नाम क्या है देखो, स्टोमेटल पोर्स। अभी समझना है ये स्टोमेटल पोर कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो स्टोमाटा होता है, सेकेंड पॉइंट में हम लोगों को समझना होगा, स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा इज गार्डेड बाय
गार्ड सेल्स। ठीक है, स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा इज गार्डेड बाय किस टाइप का सेल है, नेम ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज गार्ड सेल। तो इसको याद रखना है, स्टोमाटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो गार्ड सेल जो होता है नॉर्मली क्या होता है, जब अभी क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमेटल पोर जो है ये ओपन भी हो सकता है या फिर क्लोज भी हो सकता है। अभी कैसे ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे अगर गार्ड सेल्स यहाँ तक हम लोग को समझ में आता है। अभी देखो कैसे ओपन होता है गार्ड सेल, व्हेन वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या लिखा है देखो, जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा तब क्या होगा, द गार्ड सेल्स स्वेल्स। स्वेल्स मतलब फूल जाएगा। जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा, गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा या फिर स्वेलिंग या फिर फूल जाएगा। उससे क्या होगा, द गार्ड सेल्स बिकम कार्व। गार्ड सेल जो है वो कार्व हो जाएगा। स्ट्रेट, लगभग जो स्ट्रेट गार्ड सेल था वो भी कार्व हो जाएगा, हो गया कार्व। एंड ड्यू टू दिस कार्वेचर, ठीक है, स्टोमेटल पोर ओपन्स। ठीक है, तो यहां तक हो गया हम लोगों का, ओपन हो गया। अभी जैसे स्टोमेटल पोर ओपन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू क्लोरोप्लास्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। यहां पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री। अभी क्या होगा, कब स्टोमाटा क्लोज होगा, स्टोमाटा के अंदर पहले क्या एंटर किया था, देखो एंट्री ऑफ वाटर। जब पानी का एंट्री होता है तब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाता है। ड्यू टू दी स्वेलिंग गार्ड सेल थोड़ा कार्व हो जाता है। कार्व होने से उसका पोर जो है ओपन होता है एंड थ्रू दिस ओपनिंग और स्टोमेटल पोर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फिर से जब वाटर रिलीज होता है, वाटर व्हेन रिमूव from guard cells, ठीक है, the cells become constrict। constrict मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है, या फिर श्रिंकेज होता है। constrict या फिर become सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं become shrink, मतलब सिकुड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ओपनिंग फॉर्म हुआ था स्टोमेटल पोर गार्ड सेल के फूलने से ओपन हुआ था, वो गार्ड सेल अभी कार्व नहीं होगा, गार्ड सेल बिकम स्ट्रेटेन एंड द स्टोमेटल पोर जो ओपन हुआ था वो भी क्लोज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, वाटर व्हेन रिमूव फ्रॉम द गार्ड सेल द सेल्स बिकम श्रिंक। अभी क्या होगा, श्रिंकेज होने से गार्ड सेल्स बिकम स्ट्रेट एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्लोज स्टोमाटा। एज ए रिजल्ट स्टोमाटा क्लोज होता है। तो बाय दिस ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमाटा या फिर स्टोमेटल पोर। ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री। आफ्टर फोटोसिंथेसिस जब ऑक्सीजन का रिलीज होता है, तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी सेम तरीके से होता है जैसे ऑक्सीजन का फॉर्म होता है। फिर से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का इनफ्लो होगा। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाएगा, गार्ड सेल फिर से थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगा। गार्ड सेल्स का स्वेलिंग होने से उसका पोर ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा तो दिस ओपनिंग कार्बन ऑक्सीजन जो है फिर से लीफ से
एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो बाय दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, या फिर रोल ऑफ स्टोमाटा। और स्टोमाटा कैसे हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग, ये तो हो गया, अभी हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो अभी देखो गार्ड सेल कैसे काम करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सिंपली बोल सकते हैं हम लोग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन नंबर 1 है, दिस वन इज फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड स्टेज, दिस वन इज द थर्ड स्टेज। क्लियर? तो ये अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, ये हो गया एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? ये हो गया स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, दिस वन इज द गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल्स, दोनों गार्ड सेल्स है तो दोनों तरफ होता है। तो ये नॉर्मली जब कार्बन डाइऑक्साइड गार्ड सेल क्लोज होता है, ये है कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, क्लोज्ड स्टोमाटा इनिशियली। हो गया। नाउ जब कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन का टाइम आता है, या फिर सिंपली बोल सकते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है, यहाँ पे अगर देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इनफ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे देखो एरो का डायरेक्शन गार्ड सेल्स की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, वाटर को लिखा है। तो दैट मीन्स वाटर जो है गार्ड सेल्स की तरफ एंटर करेगा। सिंपल। तो बाय द प्रोसेस ऑफ, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन या फिर ऑस्मोसिस, वाटर जो है गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही गार्ड सेल्स के तरह अंदर वाटर एंटर करेगा, गार्ड सेल जो है थोड़ा मोटा भी हो जाता है, मतलब स्वेलिंग होता है। एट द सेम टाइम जो ये जो स्ट्रेट गार्ड सेल्स था दोनों, ये थोड़ा कार्व हो जाता है, ये थोड़ा कार्व होता है। तो ये यहाँ पे देखो कार्व हो चुका है। जैसे ही गार्ड सेल कार्व होता है, यहाँ पे देखो इसका जो ओपनिंग पहले क्लोज जो था, यहाँ पे देखो ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा या फिर स्टोमेटल पूल ओपनिंग, यहाँ पे स्टोमाटा ओपन हो जाता है। जैसे ही स्टोमाटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एंटर करता है गार्ड सेल एंड गार्ड सेल्स के थ्रू लीफ के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है इनसाइड द लीफ या फिर एब्जॉर्ब इनसाइड द लीफ विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, ये हम लोग को समझ में आ चुका है। तो यही है प्रोसेस हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लिया। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लिया, अभी क्या होगा, स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा फिर से क्लोज हो जाएगा। कैसे क्लोज होगा, नॉर्मली अगर देखो फिर से, तो पानी अंदर एंटर किया था, पानी फिर से बाहर निकल जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने से ये जो कार्ब स्ट्रक्चर हुआ था गार्ड सेल का, ये फिर से स्ट्रेट हो जाएगा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा या फिर स्टोमाटा क्लोज्ड। बाय दिस प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे और एक चीज याद रखना होगा, जनरली अगर देखो डे टाइम में स्टोमाटा जो है ओपन होता है एंड नाइट टाइम में स्टोमाटा जनरली क्लोज होता है। ये जनरल व्यू है। ठीक है, तो ये हो गया स्टोमाटा जो है, रोल ऑफ स्टोमाटा इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नॉट ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के केस में भी सेम होता है। जैसे ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ये फिर से ओपन होता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है एंड फिर से ये बंद हो जाता है। तो बाय दिस प्रोसेस स्टोमाटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अभी हम लोगों को समझना है प्लांट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अभी देखो हम लोगों को समझना है हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे अगर देखो प्लांट का जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है, रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट का जो रूट्स होता है, रूट्स ऑफ प्लांट आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ए प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, बाय ए प्रोसेस जिसका नाम है देखो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है देखो, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब अगर कोई भी सेल, अगर सेल्स के अंदर अगर वाटर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर कम हो, तब क्या होगा, जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा
वहां से वाटर जो है उस सेल्स के अंदर मूव करेगा, मतलब वाटर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो हायर से हमेशा लोअर की तरफ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्लांट का जो रूट का जो सेल्स होता है, तो सेल्स ऑफ रूट आर यूजुअली, मतलब सिंपली समझो सोयल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्लियर, और प्लांट सेल रूट का जो सेल्स जो है उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, पानी जो है मतलब वाटर जो है, वाटर फ्रॉम द सोयल इज एब्जॉर्ब और एंटर इनटू द सेल्स ऑफ रूट, क्योंकि वहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर से लोअर की तरफ एंटर करेगा। तो ये जो प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। या फिर सिंपली अगर मान लो कभी कभी अगर प्लांट सेल्स के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, तब क्या करता है प्लांट जो है एक्सेस वाटर को बाय ए प्रोसेस लिबरेट कर लेता है, जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। वो तो अलग चीज है। अब यहाँ पे देखो सिंपली ये समझो, रूट्स ऑफ प्लांट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है बाय व्हिच प्रोसेस, बाय ए प्रोसेस जिसका नाम है ऑस्मोसिस। अब ये जो एब्जॉर्ब जो वाटर हुआ है, जो पानी जो एब्जॉर्ब हुआ है, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम द रूट, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर जो है, दिस वाटर इज ट्रांसफर टू द जाइलम एंड फ्रॉम द जाइलम इट इज ट्रांसफर टू different parts of plant। या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, डिफरेंट पार्ट नहीं, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ये जो जाइलम जो है, जाइलम के थ्रू पानी कहाँ पे जाएगा, दिस ट्रांसफर इनटू प्लांट बॉडी। तो बाय दिस प्रोसेस प्लांट यूज टू एब्जॉर्ब वाटर। ये तो हुआ वाटर के एब्जॉर्प्शन। अभी समझो जैसे बहुत सारा मिनरल्स है, जैसे मिनरल्स क्या क्या है, पोटासियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, देन और भी अगर देखो सल्फर, ये जो मिनरल्स जो है ऑल दीज आर ऑल्सो एब्जॉर्ब by plant from soil. All these minerals are also essential for the building up of the plant body. Plant body का फॉर्मेशन में ये जो मिनरल्स जो है, मिनरल्स also plays important रोल। जैसे यहाँ पे अगर मान लो नाइट्रोजन जो, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट का ग्रोथ जो है इसके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। और नाइट्रोजन जनरली कहाँ पे होता है, एटमोस्फेयर में होता है। और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, मतलब एयर में जो नाइट्रोजन होता है, वो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को पहले फिक्स करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन उस नाइट्रोजन को इन अदर मोलिकुलर फॉर्म प्लांट ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर देयर डेवलपमेंट। ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।